कोरोना की दूसरी लहर में संसाधनों की कमी के बावजूद लड़ाई लड़नी पड़ी और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इस बीच WHO ने तीसरी लहर के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यदि तीसरी लहर जल्द दस्तक देती है तो हरियाणा में इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और ख़ासतौर पर रेड क्रॉस की क्या भूमिका होगी, इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा इकाई के महासचिव DR शर्मा। शर्मा जी, जिस तरह से तीसरी लहर की एक संकेत मिला है WHO की तरफ से, तो आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हो? देखिए, हमारी जो दूसरी लहर थी उसमें हमारे कम से कम 12,000 वॉलंटियर ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर, और ऑक्सीजन सिलेंडर सबको सप्लाई घर घर करवाए। ये एक बहुत बड़ी मुहिम थी हमारी। लेकिन तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय राज्यपाल महोदय बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने अभी कल ही शपथ ली है, और शपथ लेने के बाद उनका भी ये संकेत है कि हरियाणा प्रदेश के हर ज़िले के अंदर किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी ना रहे। उसके लिए हरियाणा रेड क्रॉस की तरफ से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हमने लगभग 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हरियाणा प्रदेश के हर ज़िले के अंदर, जैसे कुछ ज़िले बड़े हैं, फरीदाबाद में 40, गुड़गांव में 40, अम्बाला में 50, हिसार में 40, पानीपत में 50, इस प्रकार से बाकी ज़िलों के अंदर किसी में 5, किसी में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने सप्लाई कर दिए हैं, ताकि किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी उसमें ना रहे। और इसके साथ साथ हर ज़िले के अंदर मास्क भरपूर मात्रा में दे दिए हैं, और ये जो साबुन हैं वो हमने भिजवाई हैं। और इसके अलावा एक और खुशी की बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, जिसके अंदर हमने 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया था, वो अब हमने उसको बढ़ा करके 100 का कर दिया है। और उसके साथ साथ पहले हमारे पास वेंटिलेटर वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। अब हमने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से 10 वेंटिलेटर मांगे हैं, लेकिन हमें 5 अभी प्राप्त हो गए हैं, वो अभी आज हमारे पास पहुंच जाएंगे। वो भी हम फरीदाबाद हॉस्पिटल के अंदर दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारी पूर्ण व्यवस्था है, और हमारे जो वॉलंटियर हैं उनकी संख्या भी हमने बढ़ाई है। हमारे 15,000 वॉलंटियर पूरे हरियाणा प्रदेश में काम करेंगे। हमने सभी NGOs को जोड़ा है। इसके साथ साथ हर ज़िले के अंदर हमने एक एम्बुलेंस बिल्कुल कंप्लीट तैयार करके सभी को ये हाई अलर्ट पर कर दिया है कि किसी प्रकार की मरीज़ को कोई दिक्कत ना आए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा रेड क्रॉस की पूरी तैयारियां हमारी ज़ोर शोर से हैं, और माननीय राज्यपाल महोदय का हमारे को पूरा सहयोग है, और हम हरियाणा सरकार को हर तरह के मदद के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे हरियाणा रेड क्रॉस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके दिशा निर्देश में हर तरह की सुविधाएं हरियाणा रेड क्रॉस की तरफ से दी जाएंगी। क्या रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से और कुछ आपको सामान जल्द मिल सकता है? आपने कोई रिक्वायरमेंट भेजी है? देखिए, जैसे बाई पाइप की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हमने डिमांड की हुई है। इसके अलावा एक हमने ऑक्सीजन प्लांट भिवानी में लगने के लिए उसकी डिमांड भेजी हुई है। इसके साथ साथ हमने 2 एम्बुलेंस बड़ी वो मंगवाई हुई हैं, जो कि उसमें ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई होगी, वो मंगवाई हैं। एक हमने बस और मंगवाई है जिसके अंदर हमारा ब्लड बैंक है पानीपत के अंदर, उसके अंदर वो मोबाइल बस होगी। ये भी हमने डिमांड की हुई है। तो हमें उम्मीद है कि वो 1-2 महीने के अंदर ये सामान भी हमारा पहुँच जाएगा। हरियाणा में इस वक्त रक्तदान की क्या स्थिति है? ब्लड बैंकों की क्या स्थिति है? क्या पर्याप्त रक्त है? हरियाणा प्रदेश में जो हमारा ब्लड डोनेशन का मुहिम है, वो कभी भी किसी प्रकार की शॉर्टेज हम नहीं रहने देते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्लड डोनर हैं, वॉलंटियर हैं, वो हमेशा रक्तदान के लिए आगे रहते हैं। तो ब्लड की किसी प्रकार की हरियाणा प्रदेश में कमी नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि हरियाणा प्रदेश हमेशा पूरे कंट्री के अंदर रक्तदान इकट्ठा करने में, रक्तदान में बहुत आगे रहता है और पहले नंबर पर रहता है। शुक्रिया। ये थे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा इकाई के महासचिव DR शर्मा, जिन्होंने बताया कि हरियाणा में तीसरी लहर से लड़ने के लिए लगभग 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इनके पास मौजूद हैं, 5 वेंटिलेटर हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस से लेकर के तमाम दूसरे संसाधन भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए हरियाणा की इकाई के पास पहुँचे हैं। यानी कि यदि तीसरी लहर आती है, उस दुर्भाग्य से लड़ने के लिए तमाम संसाधन इनके पास मौजूद रहेंगे, और एक बड़ा किरदार रेड क्रॉस सोसाइटी इसमें निभाएगी। कैमरामैन हरजोत के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।